प्रश्न अच्छा किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? व्हाट्सएप वह यूनिवर्सिटी है जिसका ना तो कोई पंजीकरण है, कोई ठिकाना नहीं, ना प्रोफेसर ना स्टूडेंट, न इसका सिलेबस। जिसकी जो मर्जी हो वो पढ़ाओ, जिसकी जो मर्जी हो वो पढ़ लो। तो इस यूनिवर्सिटी का जो नाम दिया गया है वो एक कटाक्ष के रूप में, मजाक के रूप में दिया गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये महसूस किया जाता रहा कि इसमें झूठा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, अधूरी सूचनाएं ज़्यादा प्रसारित हो रही हैं। अब सवाल ये होता है कि इसीलिए जब उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, झूठी यूनिवर्सिटी है, तो इसका लाभ क्या है? मैं फिर भी ये मानकर चलता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ है, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत समाज को है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने में जितना बड़ा रोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, तो आप ये मान के चलिए कि सत्य को प्रसारित करने में भी ये यूनिवर्सिटी बहुत मददगार साबित होगी। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। रत्नाकर आप जानते होंगे, जो बाद में ऋषि वाल्मीकि बने। जब साधुओं ने उनसे कहा कि राम राम बोले, तो राम राम उनसे नहीं बोला गया, तो बोले मरा मरा बोल लो। जब आपको माँ और रा का उच्चारण करना आ जाएगा मरा बोलने पर, तो आप उसे सीधा करके राम भी बोल लेंगे। और वही रत्नाकर बाद में राम की काव्य रचना, आदि कवि, विद्वान महर्षि वाल्मीकि हुए, जो पूजे भी जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो कुछ मटेरियल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, उसे हमें कभी मजाक के रूप में नहीं देखना चाहिए। विकृत, झूठा जैसा भी आ रहा है, आप सूचना आ तो रही है, और जब सूचना आ रही है कोई, तो उस सूचना को रिसीव करके आप उसमें तथ्य का अनुसंधान करें, और तथ्य का अनुसंधान करने के बाद जो सत्यता आपके सामने आएगी, तो जितना झूठ उस पर लोगों ने फैलाया है, सत्यता सामने आने के बाद वो झूठ अपने आप नाकाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, न चलने वाला हो जाएगा, और खींच उत्पन्न होगी उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने फैलाया है। राजनीति में चापलूसी खूब चलती है। नेता भी जानता है कि व्यक्ति चापलूसी कर रहा है, असत्य बोल रहा है, और जो चापलूसी कर रहा है वो भी जानता है कि मैं असत्य बोलकर नेता को प्रसन्न कर रहा हूं या मंत्री को प्रसन्न कर रहा हूं। इस सिद्धांत को आप मान कर चलिएगा। ये सिद्धांत यूनिवर्सल है और कभी ख़त्म नहीं होगा कि जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हों कि असत्य बोला जा रहा है, तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, और न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उसका कोई स्थायित्व, कोई मानसिक मन पटल पर उसके कोई चिन्ह नहीं बनने का। जादू में आप देखते हैं, जादूगर जादू दिखाता है, कोई सब जानते हैं कि ये जो जादू दिखा रहा है ये क्षणिक मनोरंजन है, ऐसा होता नहीं है, ये तो ट्रिक है। और अगर ट्रिक खुल जाए तो कोई जादू नहीं है। तो जो कुछ परोसा जा रहा है झूठा, उसकी अगर ट्रिक आपने खोल दी, उसका सच्चाई सामने ला दी, तो फिर जादू कहाँ रह गया? वो तो खत्म हो गया, प्रभाव भी खत्म हो गया। जब व्हाट्सएप नहीं थी तब भी तो प्रचार होता था। कोई ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया आया है, फेसबुक आई है या यूट्यूब आई है तभी से प्रचार हो रहा है। जब ये नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे, तब भी प्रचार होता था, तब भी सुन लिया करते थे कि गांधी जी को गॉडसे ने क्यों मारा। गांधी जी ने देश का विभाजन किया, गांधी ने पैसों को पाकिस्तान को दिलवा दिया, ना जाने कैसे कैसे आरोप लगते थे। और ना अगर मारा होता तो पता नहीं देश का क्या होता। जवाब देते थे, पर वो जवाब कहाँ जाता? किताबों के माध्यम से जवाब कितने लोगों में प्रसारित हो पाता था वो जवाब? आज व्हाट्सएप पे सबने देखा, फेसबुक पे सबने देखा कि आज क्या है।
गांधी को जैसे मरा मरा कह के राम हो गया, ऐसे गांधी के बारे में नेगेटिव नैरेटिव, ध्यान रखना, नेगेटिव नैरेटिव जितना गांधी के बारे में चला उतना गांधी का प्रचार हुआ। लोगों ने कहा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, फेसबुक पे आ गया। तो लोग क्या कह रहे, विद्वान लोग समझ रहे, विद्वान लोग तो कहते, बोले गांधी क्या बचाता, गांधी को तो खुद बार बार अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल रहे थे, वो कोई वायसराय था जो बचा लेता, कहाँ बचा, वो तो खुद जेल में डाला जा रहा था। पर जो सत्य के अन्वेषक थे, जब खोजबीन शुरू हुई और इसी फेसबुक के ऊपर, इन्हीं व्हाट्सएप पे और इसी यूट्यूब में सब प्रमाण जब तथ्य मिले कि गांधी ने तो इरविन को खूब धमकाया भगत सिंह को छोड़ने के लिए, पत्र पे पत्र लिखे, रिमाइंडर लिखे, फिर रिमाइंडर लिखे, कहा मुलाकात करूंगा, मैं चाहता हूं कि देश में हिंसा ना फैले, भगत सिंह को फांसी लगाई, वो सब प्रमाण है। कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो मैं यहाँ नहीं है जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ। मेरा मकसद बताने का है कि जब सोशल मीडिया आया तो लोगों की जानकारी में सब बातें आई, पहले नहीं आ पाई थी इतनी खुली। आज हर एक को मालूम है कि गांधी ने प्रयास के लिए, हर एक को मालूम है अब कि जवाहरलाल नेहरू जेल में मिलने गए थे। अब कोई ऐसी बात नहीं, अब कोई झूठ बोले जवाहरलाल मिलने नहीं गए तो अब तो सब कहते हैं गए थे, पुराने अखबारों की फ़ोटो आ गई, रिकॉर्ड आ गए, हर चीज़ का जवाहरलाल मिलने गए थे। और फिर ये भी निकल के आया रिकॉर्ड में कि जवाहरलाल जी ने कांग्रेस के बहुत ही काबिल वकील आसफ अली साहब को बचाव के लिए लगाया। तो जब ये तथ्य निकल के आए तो क्या हुआ, जो गांधी के बारे में नेगेटिव नैरेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो इसको हमेशा नकारात्मक मत लीजिए, सोशल मीडिया नकारात्मक मत लीजिए, इसका ढंग से उपयोग करना आना चाहिए। ढंग से उपयोग अगर आपने कर लिया तो ममता बनर्जी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, इसका ढंग से उपयोग किया, उसका लाभ लिया। अब पानी गंदा आ रहा है, फ्री में तो आपको थोड़ा बहुत गंदा पानी मान लो मिल रहा है, साफ मिलेगा नहीं तो फिर क्या प्यासे रहोगे। अगर गंदा आ रहा है फिल्टर कर लो, फिल्टर करके साफ कर लो। आप किसी आंखों के डॉक्टर से पूछिए इमेज कैसे बनती है, इमेज तो उल्टी आती है, जो कुछ देख रहे हैं आंख तो उल्टी इमेज बनाती है, फिर क्या होता है मस्तिष्क में जाके सीधी होती है। अब कहो कि उल्टी नहीं आनी चाहिए तो भाई लगाओ काला चश्मा, बैठे रहो अंधों की तरह। समझदारी तो इसी में है कि इमेज आने दो, इमेज आएगी तो सीधा हम करना जानते हैं, उनको सीधा कर लेंगे। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, इंटरेस्टिंग है। आचार्य नरेंद्र का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे काबिल हुए हैं जिनका नाम कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा को हो, बहुत श्रद्धा के साथ लेता है। आचार्य जी हैं, गांधी जी हैं, और अपने जेपी हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मंडल लोहिया। तो आचार्य जी को उस समय कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनिए। आचार्य जी बनना नहीं चाहते थे। अब ये बातें हैं, हम किसी वीडियो में इस बारे में बताएंगे कि समाजवादी क्यों कभी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। आचार्य जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत से कहा भाई आचार्य जी मना कर रहे हैं, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत बन गए। आचार्य जी ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष की बात को नहीं मान रहा है, इसलिए मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं कांग्रेस में रहने का, क्योंकि मैंने अध्यक्ष की बात नहीं मानी, इसलिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आए उत्तर प्रदेश विधानसभा के एमएलए बने थे, उससे भी इस्तीफा दे दिया। अब आप आगे का देखिए, आचार्य जी वो बड़े आदर्शवादी समाजवादी थे, समाजवाद के आदर्शवादी जो स्टालवर्ट रहे उनके लोगों में से रहे। तो आचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ, आचार्य जी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नए नए बने थे गोविंद वल्लभ पंत, वो फैजाबाद गए, फैजाबाद से आचार्य जी लड़ रहे थे, फैजाबाद गए और उन्होंने एक ही बात कही वहाँ आमसभा में, बोले ये आचार्य नरेंद्र देव तो कम्युनिस्ट है, चुनाव जीत गया तो ना मस्जिद रहेगी ना मंदिर रहेंगे, बाकी आप लोग देख लो। पब्लिक गुमराह हो गई,
वही आचार्य नरेंद्र देव जो पहले कांग्रेस के टिकट पे भारी बहुमत से जीत के आए थे, जमानत जब्त हो गई। अखबार वालों ने आचार्य जी से कहा कि आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। आचार्य जी बोले, मैं घर घर जाके देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, साधन संपन्न हैं, साधन असीमित साधन वाले व्यक्ति हैं, वो अपनी जो बात कहते हैं उसका प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत साधन है। मैं साधारण व्यक्तियों में कहाँ किस किस के घर जा जाके अपना स्पष्टीकरण देता कि भाई ये बात झूठ बोली जा रही। पर कल्पना कीजिए, अगर उस समय व्हाट्सएप चल रहा होता, फेसबुक चल रही होती, अगर आज की तारीख की बात होती, तो क्या ऐसा नहीं होता कि सारे स्पष्टीकरण दे के घर घर पहुँचा दिया जाता। उपयोग करने की क्षमता के ऊपर है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि नेगेटिव सूचना है, उसको पॉजिटिव करना भी अपने आप में एक सूचना है, और वो आपकी टैलेंट के ऊपर है। अब नेहरू के ऊपर आरोप लगा दो, नेहरू पर जब आरोप लगाएगा तो कौन स्पष्ट करेगा सोशल मीडिया पे? अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी है आज की, वो करे, तो कांग्रेस नहीं करती है तो कांग्रेस की मर्जी। कांग्रेस को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे आए और उसको साफ करे। ये कहने से ये कहना बेकार है कि साहब वो झूठ बोल रहा है, वो तो बोलेगा ही, मान के चलो बोलेगा ही, पर उसके झूठ को अगर आप आज हजारों इतिहासकार हैं जो सोशल मीडिया पर सच्चाई रख रहे हैं, तथ्यों को रख रहे हैं, परंतु उन सभी लोगों की पहुंच हर एक के घर तक नहीं है, क्योंकि वो अपने फॉलोअर के बीच तो रख रहे हैं। तो आज कांग्रेस हो या नव समाजवाद के लोग हों, इन लोगों को अगर वहाँ से पीछे से कोई झूठी सूचना आती है तो तुरंत अपने कार्यकर्ता को कहें, बना के दें, एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी भी तरीके से अपने कार्यकर्ता को भेजें और कहें कि डालो अपने फॉलोइंग पे, जो आपके हैं, तो बात दूसरी हो जाएगी। अब एक उस जमाने में आप देखिए कि मैं 1800 की बात करूँ, 1800 का अंत और 1900 के प्रारंभ की बात करो, कहाँ था मीडिया? सती प्रथा और न जाने कितनी कुरीतियाँ चल रही थी, पर विद्वान लोग आगे आए, प्रचार किया, घूम घूम के उसके खिलाफ बातें बताई, लोगों को जगाया। कई जगह ऐसा हुआ कि उनके साथ बदसलूकी हुई कि वाह, हमारे धर्म के मामले में क्यों बोलते हो, जो तो हमारा धर्म है। वो फिर भी नहीं हारे। तो क्या हुआ फिर बाद में? धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गई, कुरीतियाँ दूर होना शुरू हुआ। तो तब साधन नहीं थे, आज आपके हाथ में बहुत बड़ा शस्त्र है सोशल मीडिया। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के जिसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर आप अपना कंटेंट तो डालिए, जो बात झूठी है आप सत्य तो लिखिए, और फिर क्या होगा, जब आप सत्य लिखेंगे झूठ आएगा, लोगों के दिमाग में दो चीज़ें सामने दिखेंगी। जब दो चीज़ सामने परोसी जाती हैं तो व्यक्ति फौरन पहचान लेता है कि कौन असली कौन नकली, कौन अच्छी क्वालिटी की कौन ख़राब क्वालिटी की। थोड़ा अनुसंधान आपको करना पड़ेगा, कुछ लोग करेंगे, और जब सत्यता पहचान आ जाएगी तो क्या होगा, झूठ बोलने वालों के जो काले बादल, जो गुबार पैदा आर्टिफिशियली किया जा रहा है, गुबार ख़त्म हो जाएगा। मैं तो आपसे बहुत अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से जो सूचनाएं आ रही हैं उनको सत्य में परिवर्तित करते करते अब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। और यदि आपने और मेहनत से थोड़ा सा काम किया और सत्य को बिल्कुल खोल के, हर चीज़ को खोल के सामने डालना शुरू कर दिया, तो अगला मुकाम क्या होगा, आप ज्ञान के ज्ञाता नहीं होंगे। ध्यान करना मेरे शब्दों पे कि आप ज्ञान के ज्ञाता नहीं, ज्ञान के दाता। दाता ज्ञान देने वाले, आप ज्ञान के दाता होते चले जाएंगे। इसलिए जो शस्त्र आज आपके पास है, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, इसको आप सच्चाई, देश के सामने सच्चाई लाने के लिए रखें। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात अच्छी तरह स्पष्ट करके रख दी होगी। आगे मेरा तो निवेदन यही होगा कि झूठ का पर्दाफाश करने में, सच को लाने में, और दूसरी चीज़, आप ना भी पर्दाफाश करना चाहते हो, कम से कम अपने मन में झूठी बातों को ना स्वीकार करने की आदत डालने में इस सोशल मीडिया को
मैं सोशल मीडिया के बारे में एक बात आपको अंत में बिल्कुल साफ कर दूं, मैं सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियों को नहीं जानता, उनके आर्थिक हितों को नहीं जानता, वहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो एक अलग मामला है, वो सरकारों के बीच की चीज़ है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल आप और हमारे द्वारा जो उसका इस्तेमाल हो रहा है उस इस्तेमाल को, तस्वीर को सीधी करके देखने की एक गुजारिश के मात्र के रूप में आपके सामने हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।